भाजपा का प्रचार, 26 परिवारों का दर्द और सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के आम जनता को कनेक्ट करने के लिए भाजपा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर सिंदूर बांटेगी। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 बेकसूर पर्यटकों की जान चली गई। यह परिवार आज भी अपनों के बिना अधूरा है। उनकी जिंदगी में जो दर्द है और खालीपन आया है उसे कोई भी नहीं भर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उम्मीद थी कि यह कार्रवाई संवेदनशीलता और समानता के साथ होगी, पर भाजपा ने इस ऑपरेशन को लेकर जो प्रचार अभियान शुरू किया वह कई सवाल खड़े करता है। 26 परिवारों का दर्द, क्या भाजपा का प्रचार उन्हें महसूस हो रहा है? सोचिए उन 26 परिवारों की जिनके घरों में अब कोई लौट कर नहीं आया। माँ बाप भाई बहन सभी अपने अपनों की याद में जी रहे हैं। उन पत्नियों का दर्द को समझिए जिनकी मांग में सिंदूर हमेशा के लिए मिट चुका। ऐसे में भाजपा का घर घर जाकर सिंदूर बांटने का अभियान उनके दर्द को कम करेगा या बढ़ाएगा, या तो वही समझ सकती है। क्या यह प्रचार उनके अपनों का यादों का अपमान नहीं है? उन परिवारों के लिए जो हर सुबह अपने खोए हुए के परिवारों के सदस्य की तस्वीर देखते हैं, उनके लिए यह प्रचार एक तरफ से उनके दर्द को चुभाने जैसा है। क्या भाजपा ने कभी उनके साथ बैठकर उनकी भावनाओं को समझा, या सिर्फ एक राजनीति और रणनीति जो बैंक वोटों के लिए चल रही है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा का प्रचार इतना जोर शोर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रेलवे टिकट पर भी छप रही है, गीत बन रहे हैं और घर घर सिंदूर बांटने की योजना चल रही है। लेकिन क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई को तरह राजनीति रंग देना सही है? इस पर सवाल पूछने वालों को देशद्रोही तक कह दिया जाता है। क्या सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र के सवालों को दबाना उचित है? क्या हम अपनी आजादी और लोकतंत्र के खतरे में डाल रहे हैं? कुछ सवाल जो हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भाजपा का प्रचार जो देश और सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति नहीं लगती? क्या घर घर सिंदूर बांटना महिलाओं के सम्मान से के प्रति के साथ छेड़छाड़ नहीं है? क्या भाजपा का यह प्रचार अभियान उन्हें समानता देगा या उनके जख्मों पर नमक छिड़कता है? क्या सवाल हम सभी को सोचने के लिए मजबूर करता है। देश की सुरक्षा बेहद जरूरी और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या ये कार्रवाई संवेदनशीलता, समान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए हो रही है? 26 परिवारों का दर्द, उनके आंसू और उनकी संवेदनाएं जो इस देश की ताकत है। बहरहाल देखना होगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चल रही राजनीति क्या रुख लेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़, लखनऊ। रायबरेली जिले की ऊंचाहार तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम के पेशकार और उसके मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक के द्वारा आरोप लगाया गया था कि 151 का मुकदमा खत्म करने के नाम पर पेशकार के द्वारा उससे 7,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। यही नहीं, इस मामले की शिकायत उसने एंटी करप्शन से की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने आज उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, एंटी करप्शन के अधिकारी विनोद कुमार यादव का कहना है कि पेशकार कृष्ण बहादुर और उनके निजी मुंशी ललित कुमार दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यही नहीं, एंटी करप्शन की इस पकड़ के बाद हर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऊंचाहार तहसील में अभी भी एसडीएम के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से एंटी करप्शन टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है और भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया है, इससे हर अधिकारियों और कर्मचारियों में खौफ देखने को मिल रहा है। महताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली। में देर रात को एक बड़ा हादसा हो गया है। मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक मेजर थे जिन्होंने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस मौके पर पहुंचे। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। दोनों शवों को यहाँ पर सड़क पर लाया गया और उसके बाद कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल ले जाया गया है। सीओ मसूरी मनोज असवाल द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनका ये कहना है कि हादसे की क्या वजह रही है ये तो अभी कहना मुश्किल होगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये तीनों जो व्यक्ति थे ये देहरादून दिलाराम बाजार के रहने वाले थे और कल देर रात को मसूरी घूमने के लिए आए थे और जब वापस देहरादून के लिए लौट रहे थे तब यह हादसा पेश आया। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़, मसूरी।
शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आज खुद कैंट से इग्लिचा लाइन तक पैदल गश्त किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने यातायात व्यवस्था का हाल जाना है और उन्होंने बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। दरअसल बुधवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अपने अधीनस्थों संग बैठक कर साफ दिशा निर्देश दिए थे कि अवैध पार्किंग व अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाए। वाराणसी से वासिफ खान, श्री न्यूज। प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगा रहे हैं जिम्मेदार। बात करें तो जल जीवन मिशन की, तो यहाँ पिछले 3 वर्षों से जिले में काम हो रहा है। वहीं कोयलपुरा व मरहा गांव में 3 सालों में अभी तक पानी की टंकी तैयार नहीं हो पाया है। वहां के सड़कें भी निर्माण कार्य के चलते टूट गई हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने तथा ग्राम प्रधान के द्वारा मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी तथा जल जीवन मिशन के अधिकारियों को भी पत्र लिखा, लेकिन आज तक वह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बात करें तो प्रधानमंत्री के सपना था कि हर घर को स्वच्छ जल मिले, जिसके चलते यह योजना शुरू की गई थी। वहीं अभी तक किसी भी घर में पानी की एक बूंद नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी टोटी लगाई गई है वो भी इस समय टूट चुकी है। बात करें तो आज तक एक भी बूंद पानी की किसी के घर में नहीं पहुंच पाई है। बस्ती से राघवेंद्र सिंह, श्री न्यूज। रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर के अंदर सोलर पैनल जो लगाए गए थे उनको निकालने के बाद मंदिर के अंदर भगवान को अंधेरे में बिठा दिया। जो उजाला करने वाले भगवान को सोलर पैनल थे उनको चोरी कर लिया गया। और इस मज़े की बात यह है कि पटवाई के एसओ इस घटना से ही इनकार कर रहे हैं। चोरी की इस वारदात को करने के बाद चोर बेखौफ घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तहरीर सौंपकर जो दलजीत सिंह हैं जिन्होंने वो सोलर पैनल दान किए थे, उन्होंने तहरीर दी कि वो वहाँ से वो पैनल चोरी किए गए हैं। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और अभी तक चोरों का सुराग भी नहीं मिल पाया। यानी कि चोरी करने वाले की सामान या चोर मिलना तो बड़ी बात है, चोरों का सुराग तक अभी तक पटवाई की पुलिस नहीं लगा पाई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से चोरियों की घटनाएं और चोरियों की घटनाएं लगातार पटवाई थाना क्षेत्र में बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पटवाई थाना के एसओ के ऊपर और पुलिस के ऊपर ये सवाल या निशान भी हैं। श्री न्यूज़ के लिए वहीम खान, रामपुर। के थाना भोगांव के गांव भैंसरौली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कल दोपहर को 2 पक्ष की एक स्थानीय सगुन मैरिज होम में लड़का और लड़की को देखा देखी की रस्म अदायगी हो रही थी, जिसके बाद लड़की ने लड़के को पसंद करने से इनकार कर दिया, यानी कि शादी करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज, इससे खफा होकर लड़के ने कमर में घुसे तमंचा निकालकर और सीधे फायर लड़की के ऊपर झोंक दिया। गोली लड़की की कनपट्टी से छूकर निकली, बाल बाल उसकी जान बच गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, तब तक लड़का वहां से बाइक और अपना जो अन्य वाहन थे, जो तमंचा था, उसको वहां से छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि लड़की अभी फिलहाल सुरक्षित है, उसका सैफई पीजीआई में इलाज चल रहा है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसी आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को आदेश दिया था कि थाने पर आने वाले पीड़ितों से आदर और सम्मान के साथ बात करते हुए अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। लेकिन मेरठ में सीएम योगी के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। आज भारी संख्या में मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोगों ने सीओ सदर कैंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बीती 23 तारीख को बैंक कर्मी मनोज चंदोला पर ऑन ड्यूटी हिमांशु चौधरी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद मामला सीओ सदर कैंट तक पहुंचा। तो आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों की सुनवाई के बजाय उनसे अभद्रता की, जिसके बाद पीड़ित भारी संख्या में आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि आखिर पीड़ित मनोज को इंसाफ मिलता है या नहीं। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। रायबरेली जिले की ऊंचाहार तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम के पेशकार और उसके मुंशी को
गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक के द्वारा आरोप लगाया गया था कि 151 का मुकदमा खत्म करने के नाम पर पेशकार के द्वारा उससे 7,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। यही नहीं, इस मामले की शिकायत उसने एंटी करप्शन से की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने आज उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, एंटी करप्शन के अधिकारी विनोद कुमार यादव का कहना है कि पेशकार कृष्ण बहादुर और उनके निजी मुंशी ललित कुमार दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यही नहीं, एंटी करप्शन की इस पकड़ के बाद हर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऊंचाहार तहसील में अभी भी एसडीएम के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से एंटी करप्शन टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है और भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया है, इससे हर अधिकारियों और कर्मचारियों में खौफ देखने को मिल रहा है। महताब अहमद, श्री न्यूज, रायबरेली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कानपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी क्रांतिकारियों की मूर्ति थी उसमें सफाई अभियान चलाया हुआ है। इस स्वच्छता अभियान को इसके जनप्रतिनिधि ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य के रूप में देख रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल कानपुर में आए तो उन्होंने कहा कि जितने भी जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी हैं वे सब अपने अपने क्षेत्र से तिरंगा यात्रा निकालते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजियां काफी तेज हैं। अन्य दलों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री को चारों ओर से घेरा जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को कहीं न कहीं मंच के द्वारा अपनी जीत के रूप में बता रहा है। सहयोगी अमन तिवारी के साथ नीरज तिवारी, श्री न्यूज कानपुर। बागपत के कोरी समाज को 26 मार्च को ग्राम प्रधान लोयन मलकपुर और अन्य एक प्रधान को जो है डीएम और डीपीआरओ द्वारा पद से मुक्त कर दिया गया था। ग्राम प्रधानों ने इसकी लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट से जो है उन्हें आज बहाली मिल गई है। बता दें कि डीएम बागपत अस्मिता लाल और डीपीआरओ ने जो आदेश निरस्त का किया था उस निरस्त को जो है वापसी लेते हुए दोबारा जो है उन्हें ग्राम प्रधानी पर नियुक्त किया गया है। आज कोरी समाज के लोगों का एक सम्मेलन हुआ, ग्राम प्रधानों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। समाज के लोगों का कहना था कि कुछ लोग जो है अनभिज्ञ होकर जो है हमें जो है परेशान कर रहे हैं। हमारे पूरे बागपत में जो है 5 ग्राम प्रधान है कोरी समाज के, लेकिन अन्य बिरादरी के लोग जो है लगातार शिकायतें दर्ज कराते हैं और हमें जो है परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने जो है उन्हें आज बाई सम्मान जो है दोबारा पद पर जो है नियुक्त किया है। उन्होंने कोर्ट का भी धन्यवाद करते हुए एक समारोह का आयोजन किया जिसमें ग्राम प्रधानों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बागपत, श्री न्यूज, मेहंदी हसन। दूसरी घटना भी पटवाई थाना क्षेत्र में हुई है, जहां अज्ञात कारणों से एक दुकान के अंदर आग लग गई। आग में 2,74,000 रुपये जो नकदी रखी थी उसको वो जल के खाक हो गई। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये आग शॉर्टकट सर्किट से भी लगी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, इस घटना के बाद जो स्वामी था, दुकान स्वामी, उसको भारी क्षति पहुंची है। इस नुकसान की भरपाई वो कैसे होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड ने पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाया और काबू पाने के बाद जो सामान जल गया था उसको अगर देखते हैं तो वो सामान बिल्कुल छोटा हो चुका है, जल के सिमट चुका है। जो प्लास्टिक का सामान था वो जल के सिमट गया और खाक हो गया, और बाकी जो सामान था वो बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जो बिल्डिंग और जो मकान था उसके भी प्लास्टर चटक गए और उसकी दीवारें भी चटक गईं। यानी कि 2,74,000 की नकदी तो जली ही जली, इसके अलावा भी जो दुकान स्वामी था उसको भारी क्षति पहुंची है। अब देखना यही होगा कि इस क्षति की नुकसान की भरपाई क्या तहसील प्रशासन कर पाता है। श्री न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर। मैनपुरी में देर शाम एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि 3 गाड़ियां, 3 4 पहिया वाहन यानी कि कार है, आपस में टकरा गई।
मैनपुरी के थाना बेवर के जीटी रोड पर गांव कुड़ी पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक कार जो कि काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी, उसके अचानक ब्रेक मारने से पीछे आ रही 2 कारें उसके अंदर जा घुसी। मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि थाना कोतवाली के मोहल्ला अग्रवाल के रहने वाले थे। पूरी घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको पुलिस ने सैफई पीजीआई में भर्ती कराया है। सी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। इन्वर्टर के करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के तौधकपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इन्वर्टर ठीक कर रहा एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिवार के लोगों में युवक की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि तौधकपुर गाँव के रहने वाले राजू सोनी रायबरेली के लालगंज रेल कोच में एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि देर रात जब वह घर पहुंचा तब घर में अंधेरा था। परिवार के लोगों से जब पूछताछ की तब उसने बताया गया कि वो इन्वर्टर खराब है और राजू तत्काल इन्वर्टर सही करने लगा। तभी वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिवार के लोगों ने आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। यही नहीं, कोतवाली प्रभारी का कहना है कि राजू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जाएगी। महताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित आयकर विभाग के ऑफिस में IRS अधिकारी गौरव गर्ग पर उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने हमला कर दिया। IRS गौरव गर्ग DCP सेंट्रल रह चुकी रवीना त्यागी के पति हैं और मौजूदा आयकर विभाग में तैनात हैं। हजरतगंज पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गौरव गर्ग को सिविल अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी है और यह भी जानने की कोशिश कर रही कि हमला करने वाला कौन था और किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष।